तो चलिए SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और देता हूँ आपको। तो अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में जान लिया होगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कस्टमर का एक टेबल ले लेता हूँ। जैसे मेरे केस में स्टोर डीबी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या यूज़ करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे मैं डालूँगा CUSTO कस्टमर टेबल्स और इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, रन के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स हैं मेरे अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारे कस्टमर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है। आप देखिए यहाँ पे तो मैंने इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे स्टार डाला है। स्टार का मतलब होता है पूरी डेटा हमको निकालना। अब यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ पे सिटी चाहिए इनका और फर्स्ट नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे टाइप करेंगे तो ये आपको अज़ूर डेटा स्टूडियो या MySQL में दोनों में आपको ऐसे सजेशंस भी आते हैं जो टेबल से ही होके आते हैं। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नेम हमको यहाँ से पुल करना है, कॉमा, और उसके बाद मुझे चाहिए सिटी। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सिटी। अब सिटी टाइप करने के बाद हमारा देखिए यहाँ पे सेलेक्ट फर्स्ट नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर टेबल्स। ठीक है, अब मैं आप चाहिए तो उसको दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम और सिटी यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आपको डेटा को यहाँ पे रिट्रीव करना है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया सेलेक्ट स्टेटमेंट में डिफरेंट टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, POINTS। तो पॉइंट्स एक टेबल है। ठीक है, और ये हमारे इसमें कस्टमर के टेबल में अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये पॉइंट्स में क्या करना है, मुझे ऐड करना है कुछ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस डाल के यहाँ पे 10 डाल दूंगा और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे 10 पॉइंट्स ऐड होके आ गए हैं। अब ये क्या किया है, उसी कॉलम में हमको ये पॉइंट्स ऐड करके दे दिया। अब मुझे सेपरेट कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक और पहले यहाँ पे मैं पॉइंट्स कॉलम को मैं यहाँ पे पुल करता हूँ और फिर बोलता हूँ कि पॉइंट्स को ऐड कर दो 10 के साथ या 50 के साथ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पॉइंट है अभी ऐड होके यहाँ पे देखिए अलग से एक बन गया है कॉलम। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखेंगे, अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉलम एक बड़ी चीज़ है। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, कोई ज़रूरी नहीं है कि SQL स्टेटमेंट को आपको एक ही लाइन में लिखना है। आप चाहिए तो इसको टैब में टैब दबा करके या नेक्स्ट लाइन में कहीं पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि SQL क्या करता है, ये इग्नोर करता है जो भी स्पेसेस हैं, टैब हैं, ये सब चीज़ें इग्नोर करके ये आपको आउटपुट देता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा कमांड यहाँ पे देख पाएंगे, बहुत ही सिंपल हो गया है और समझने में भी आसान हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे इसमें ना क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे मैं सब चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। खाली एक सिंबल चेंज करिए, अर्थमेटिक, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, रिमाइंडर जो भी है आप यहाँ पे डाल के इसकी चीज़ें ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए डिवाइड चाहिए तो डिवाइड कर सकते हैं पॉइंट को। तो ये पॉइंट्स पूरा डिवाइड कर देगा आपके लिए। ठीक है, ये सिंपल सा सेलेक्ट कमांड है जिसमें हम लोग पूरी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमाइंडर चाहिए किसी चीज़ का तो परसेंटेज डाल के आप रिमाइंडर ले सकते हैं। तो ये सब इस तरीके से आप यहाँ पे चला सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं कि इसमें आप देखिए पॉइंट्स में क्या करते हैं, आप दो दो चीज़ें यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि पहले पॉइंट्स को 10 से ऐड +20 करो, उसके बाद डिवाइडेड बाई 100 कर दो। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा हमारा जो रिजल्ट है वो इसमें आ रहा है, मतलब एक्यूरेट नहीं आएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है। अभी क्या करता है, कभी भी चीज़ें याद रखिएगा, SQL में क्या होता है, जो सेलेक्ट है, जो हमारा स्टार कमांड है एंड डिवीजन कमांड है, ये इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। अगर इसके पहले मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस देता हूँ, तो क्या करेगा SQL, पहले आके इसको एग्जीक्यूट करेगा, बाद में इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरे बोलने का मतलब है इसका प्रेसिडेंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू प्लस एंड माइनस। तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो, तो आप इसे कोट्स में दे सकते हैं। ऐसे कोट्स में डाल देंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, इसको कोट्स में डाल के पॉइंट्स +20 और यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, पहले क्या करेगा, इसको इस चीज़ों को पहले एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद डिवाइड कर देगा, इसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्टली आ जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो इस तरीके से देख पाएंगे हमारा रिजल्ट जो है जो एक्यूरेटली यहाँ पे आ गया है। तो पहले ये क्या किया, पॉइंट्स को प्लस से डिवाइड किया है। ठीक है, सॉरी, पॉइंट को प्लस से 20 किया है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 100 से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे देख पाएंगे जो कॉलम है हमारा, ये नेम नहीं आ रहा, मतलब ये कॉलम जो है सही नहीं है, मतलब आप चाहते हैं इसका नेम दूसरा रखना। तो आप इसके लिए भी एक कमांड यूज़ कर सकते हैं, AS। इसका मतलब होता है एलियस।
अब इसमें जो भी कमांड आप देंगे, जैसे मुझे लिखना है कि ये पॉइंट्स प्लस 20 100 इंटू 100 ये क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ। इतना कस्टमर को पॉइंट्स मिलेगा अगर वो कुछ परचेस वगैरह करता है, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, REWARD सॉरी REWARD रिवॉर्ड POINTS। अब इसको जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारा जो है यहाँ पे कॉलम इमिडिएटली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स, ठीक है। अब मान लीजिए इसको स्पेस में करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा तो ये बोलेगा कि ये सीक्वल जो सिंटैक्स है वो एक्यूरेट नहीं है। ये क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैं स्पेस दूंगा तो ये दोनों जो एएस है एलियस है वो इस दोनों को स्टेटमेंट को अलग अलग कंसिडर करेगा। स्टेटमेंट बोला वर्ड को, तो आपको सिंगल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंगल कोट्स यहाँ पे दे देना है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, ठीक है। डबल कोट्स भी काम करेगा, सिंगल टू कोट्स भी यहाँ पे काम करता है। अब देखिए जैसे रन करूंगा तो हमारा देखिए रिवॉर्ड पॉइंट विद स्पेस आ गया है। तो ये पूरे सीक्वल के वेयर क्लॉज वगैरह हैं, और इसमें कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस और ब्रैकेट वगैरह लगा के मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके कैसे ये चीज़ों के आपको डेटा रिट्रीव करना है वो यहाँ पे देख पाएंगे। बहुत ही सिंपल है।